गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा प्रॉब्लम है लीड कोड से 1626 बेस्ट टीम विथ नो कॉन्फ्लिक्ट्स। तो इस प्रॉब्लम में क्या कह रहा है कि आप एक टीम के कोच हो, ठीक है। आपके पास बहुत सारे प्लेयर्स हैं, उन प्लेयर्स का अपना एज है और उनका अपना अभी तक का स्कोर है, ठीक है। तो आपको एक ऐसे टीम बनाना है जिसका कि सम ऑफ स्कोर्स मैक्सिमम हो, मतलब सारे प्लेयर्स का जो इंडिविजुअल स्कोर्स है ना, उन सबको ऐड करके वो स्कोर को मैक्सिमाइज करना है उस टीम के लिए, ठीक है। सच दैट देर इज़ नो कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट से यहाँ पे हमारा मतलब क्या है, ये कॉन्फ्लिक्ट्स दिया हुआ था, उसका कंडीशन ये है कि अगर दो प्लेयर है, मान लीजिए एक प्लेयर है ए, एक प्लेयर है बी, ठीक है। इसका एज मान लीजिए कि एज जो है आपका 2 है और इस बंदे का एज है 3, ठीक है। और इसने अभी तक स्कोर किया है आपका 5 और इसने स्कोर किया है 2। तो देख सकते हैं ना, ये बी जो है आपका सीनियर प्लेयर है, मतलब एज उसका ज़्यादा है पर स्कोर क्या है, छोटे वाले प्लेयर से कम है, तो उसमें नाराज़गी हो सकती है, राइट। दोनों बड़ा प्लेयर जो होगा वो नाराज़ हो जाएगा छोटे प्लेयर से, तो टीम हम लोग नहीं बना पाएंगे उस केस में। तो कंडीशन जो ये कॉन्फ्लिक्ट्स है उसका कंडीशन क्या होगा कि कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। नो कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए क्या करना है हम लोग को वो देख लेते हैं। दो प्लेयर है फिर से ए और बी, ठीक है। एज मान लो इसका है तुम्हारा 2, ठीक है। फिर इसका एज है 3, ठीक है ना। और स्कोर जो है इसका मान लो कि है तुम्हारा 5, ठीक है। और इसका स्कोर है 6, ठीक है। इस केस में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होगा। ये बड़ा प्लेयर है, इसका एज ज़्यादा है, ठीक है ना, सीनियर प्लेयर है। ये कह रहा है कि हाँ मेरा स्कोर तुमसे ज़्यादा है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, टीम बन को हम ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, बस यही। और कंडीशन ये भी है, देखना आप लोग, कि ये इक्वल भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे अगर 5 होता सीनियर प्लेयर का तब भी टीम बना सकते हैं। मतलब कि सीनियर प्लेयर का स्कोर जो है वो कम नहीं होना चाहिए जूनियर प्लेयर से, बस यही कंडीशन देखना है हम लोगों को, ठीक है। उसके अलावा क्या देखते हैं हम लोग, मान लो कि जो प्रॉब्लम में हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ है कि एक एज दिया हुआ है किसी प्लेयर्स का और ये स्कोर्स दिया हुआ है। हाँ, मान लो कि प्रॉब्लम में जो था हमारा 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। और स्कोर्स पर्टिकुलरली दिया हुआ है 1, 3, 5, 10 और 15, राइट। ये दिया हुआ है। अब देखो इस पे ध्यान से कि मान लो कि अकेले हम लोग सिर्फ 1 को लेके टीम बनाते हैं, ऐसा प्लेयर, ठीक है। ज़रूरत प्लेयर 1, 2, 3, 4, ज़रूरत प्लेयर को लेके अगर टीम बनाते हैं अकेले प्लेयर से, तो स्कोर क्या होगा, टीम का स्कोर 1 होगा। अच्छा, अब 1 पे आते हैं, ठीक है। 1 को देखते हैं। अच्छा, 1 को क्या टीम में ले सकते हैं, अगर 0 को इंक्लूड कर रहे हैं तो ले सकते हैं। एज जो है 1 का ज़्यादा है, 2 है ना, और 0 का एज है 1, ठीक है। बट इसका स्कोर ज़्यादा है 1 से, राइट। तो इसका हमारा आंसर जो हो गया यहाँ पे, ठीक है। मतलब पहले 1 था सिर्फ इसको मिला के, ठीक है। अब उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं 3 को, तो 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं थर्ड प्लेयर पे, मतलब सेकंड प्लेयर पे। इसका एज क्या है, 3, इन दोनों से ही ज़्यादा है, ठीक है। इन दोनों से ज़्यादा है ना एज, बट इसका स्कोर क्या है, इन दोनों से ज़्यादा है, राइट। स्कोर ज़्यादा है। स्कोर क्या होगा कि ग्रेटर दैन और इक्वल टू, मतलब इनमें से होना चाहिए, तो 5 ज़्यादा इन दोनों में से, तो इसको भी हम लोग आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं, राइट। तो अभी तक का मेरा आंसर 9 निकाल सकते हैं। फिर 4 पे आते हैं, ठीक है। 4 पे आते हैं। अच्छा, एज तो इनसे ज़्यादा है भाई, ठीक है। स्कोर भी ज़्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, जो भी मैक्सिमम था अभी तक का, ठीक है। ये भी सही है, तो इसको भी ऐड कर लेते हैं 19, ठीक है। फिर 5 पे आते, फोर्थ प्लेयर पे आते हैं इस पे, ठीक है। और इसका एज क्या है, 5 इन सब से ज़्यादा है, ठीक है। और इसका स्कोर है 15, ये भी ज़्यादा है। तो 15 + 19 कितना होगा, 1, 1, 2, 34 होना चाहिए, राइट। तो ये 34, ये आंसर मेरा फाइनल आंसर निकल के आ गया। मान लो इस टीम में एक ऐसा प्लेयर आ जाता, मान लो 6, ठीक है। और उसका स्कोर होता 2, उसका स्कोर क्या होता है, 2। मान लो एक था प्लेयर आ गया, तो इसको हम लोग क्या टीम में इंक्लूड कर सकते थे, नहीं। मान लो कि इससे छोटे ये लोग हैं, ठीक है। इनसे छोटे प्ले एज में हैं, बट इनका स्कोर इससे कहीं ज़्यादा है, मतलब 1 से ऑब्वियसली नहीं है, ठीक है। बट बाकी लोगों से इसका स्कोर बहुत कम है ना, राइट। तो इसको टीम में लेने से फ़ायदा नहीं होगा मेरा यहाँ पे, मतलब इसको नहीं ले सकते, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर हो गया है। तो अब समझो कि हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, ठीक है। आइडिया क्या लगाएंगे वो समझते हैं। सबसे पहले तुम देख रहे हो यहाँ पे कि हम लोग को क्या करना है, आंसर को ऑप्टिमाइज़ करना है, आंसर को ऑप्टिमाइज़ करना है ना, पहला चीज़ ये। और दूसरा चीज़ ये है कि हम लोग हर प्लेयर के लिए जब थर्ड पे थे तो हम लोग सब में जाके देख रहे थे कि अच्छा सारा प्लेयर, कहीं कोई ऐसा प्लेयर तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है, जो कि मेरे से एज वाइज बड़ा है, ठीक है। और अगर बड़ा है तो उसका स्कोर मेरे से ऑब्वियसली ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग हर एक के लिए पीछे से बार बार आके देख रहे थे, 2 के लिए, 1 के लिए देख रहे थे, 3 के लिए, इन दोनों को देख रहे थे ना। तो इसलिए क्या हो रहा है कि ओवरलैपिंग केसेस भी बन रहे हैं ना, मतलब बार बार हम लोग आके एक ही चीज़ को देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, ठीक है।
ओवरलैपिंग प्रॉब्लम्स भी हो रहा है। अब बताओ, अगर किसी आंसर को हमको ऑप्टिमाइज़ करना है और ओवरलैपिंग प्रॉब्लम्स है तो वहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं बताओ? डीपी, राइट? वहाँ पे डीपी लगाते हैं। तो यहाँ पे डीपी हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। और डीपी लगाने के लिए ये दो कंडीशंस हमेशा ही चेक कर लो। उसके अलावा तुम एक बार कॉन्स्टेंट्स को भी देख लेना। यहाँ पे जब तुम कॉन्स्टेंट्स देखोगे ना तो तुम देखोगे कि आपका जो एज दिया हुआ है, तुम्हारा एज जो है वो 10⁻³ के टर्म्स में, मतलब 1000 ही है। सेम फॉर स्कोर, स्कोर भी अप्रॉक्सीमेटली उतना ही है। तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर भी जाता है, तो भाई हाँ, सॉल्यूशन मेरा सबमिट हो जाएगा, काम बन सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि डीपी क्यों लगा रहे हैं। ऑब्वियसली आंसर को ऑप्टिमाइज़ करना मिनिमम या मैक्सिमम था। यहाँ पे आंसर को हम लोग को मैक्सिमम करना था, मैक्सिमाइज स्कोर चाहिए ना। और ओवरलैप भी कर रहा है, हम लोग बार बार पीछे जाके चेक कर रहे हैं केसेस को, ठीक है। तो वो चीज़ हो गया, ठीक है। तो इतना चीज़ तो समझ में आ गया ना कि क्या करना है। हम लोग को क्या करना है कि हर बार इसको उठाना है। मान लो कि इस प्लेयर को हम लोग इन्वॉल्व करेंगे केस में, ठीक है। इस प्लेयर को हम लोग आंसर में इन्वॉल्व करेंगे, तो इसको यूज़ करके और कितने प्लेयर्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं हम लोग, वो चेक करना है, ठीक है। मान लो एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल क्या देख लेते हैं कि ये है तुम्हारा एज है तुम्हारे पास, ये स्कोर दिया हुआ है, ठीक है। एक काम और करना कि सॉर्ट कर लेना, सॉर्ट करने से अच्छा रहेगा एज वाइज, ठीक है। तो मान लो कि पहले छोटे एजेस वाले को रख देंगे, बाद में बड़े एजेस को रख देंगे, ठीक है। 2, बहुत अच्छे। अब क्या है, 1 के लिए मान लो कि तुम्हारा स्कोर्स है 5, ठीक है। और 2 के लिए है तुम्हारा 4 और 6, ठीक है। बहुत अच्छे। 0, 1, 2, 3। अब समझो ये यहाँ पे क्या कि अगर हम लोग सिर्फ 0th प्लेयर को लेके आंसर बनाने का कोशिश करते हैं, मतलब स्कोर को मैक्सिमाइज़ करते हैं, तो उसका स्कोर क्या हो सकता है? 5। बहुत अच्छे, ठीक है। अब 1 पे आते हैं। 1 का एज क्या है? इसके बराबर है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स होने का कोई केसेस नहीं है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होता है जब एज डिफरेंट हो, ठीक है। तो इसको भी हम लोग चट से आंसर में ऐड कर लेते हैं। बहुत अच्छे, आंसर यहाँ तक आ चुका है, हमारा 10 हो चुका है। फिर आते हैं इस प्लेयर पे, सेकंड प्लेयर पे, ठीक है। इस प्लेयर का एज उससे ज़्यादा है, राइट? इसका एज इससे ज़्यादा है, बहुत अच्छे। बट इसका स्कोर कम है अपने जूनियर प्लेयर के साथ, है ना। देखो इसका 4 है, सीनियर प्लेयर है, इसका 5 है, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएगा, तो इसको हम लोग ऐड नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा और कोई केसेस है क्या? नहीं। तो 2 को आंसर में इंक्लूड नहीं कर सकते। फिर हम लोग 3 पे आते हैं, ठीक है। 3 पे आते हैं, एज ज़्यादा है अपने पहले वाले से, हाँ। अगर इसको हम लोग इंक्लूड करेंगे इन दोनों प्लेयर्स को, तो 6 + 5 क्या होगा? 11, ठीक है। ये आंसर एक हो सकता है। उसके अलावा क्या करते हैं कि अगर इसको इंक्लूड करते हैं, ठीक है, और इसके साथ इन दोनों को इंक्लूड कर लेते हैं, मतलब कि 2 एज 1 वाले प्लेयर्स को इंक्लूड करते हैं, तो क्या हो गया मेरा? 5 + 5 और इसका स्कोर 6, 6, 5, 11, 11 + 5, 16। तो आंसर अपडेट हो गया ना। तो आंसर किन किन को लेके बनेगा? इसको लेके बन जाएगा, इसको लेके और इसको लेके। तो हर बार हम लोग प्रीवियस वैल्यूज़ के साथ चेक करते हैं कि किन को उनको मिला के ये आंसर बना सकते हैं, ठीक है। ओवरलैपिंग प्रॉब्लम आपको दिख गया होगा क्यों, ठीक है। आंसर तो ऑप्टिमाइज़ कर ही रहे हैं, तो इसलिए ये प्रॉब्लम है मेरा डायनेमिक प्रोग्रामिंग का, ठीक है। जल्दी से एक बार कोड की तरफ बढ़ते हैं और कोड समझ लेते हैं, और उसके साथ साथ हम लोग इस एग्जाम्पल पे भी गो थ्रू कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो है आपका, ठीक है, ये जो है आपका ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक अपना आंसर बना लेते हैं, इंट आंसर = 0, ठीक है। और n का साइज़ निकाल लेते हैं। तो n में मतलब कि कितने सारे प्लेयर्स हैं मेरे पास, तो स्कोर्स, ठीक है, डॉट साइज़ ले लेते हैं। बहुत अच्छे, ठीक है। उसके अलावा अब क्या करते हैं कि एक आंसर स्टोर करने के लिए हम लोग बना लेते हैं एक 2D वेक्टर, हाँ, वेक्टर, ठीक है, वेक्टर ऑफ इंट, बहुत अच्छे, AR नाम दे देते हैं इसका। साइज़ रहेगा n, क्योंकि n प्लेयर्स हैं। और इसमें हम लोग क्या करेंगे ना कि स्कोर्स और एजेस को साथ में रखेंगे, ठीक है, ऑफ इंट n, ठीक है। उसका साइज़ होगा 2, मतलब n रोज़ होंगे और 2 कॉलम्स होगा मेरा, ठीक है। और एक DP है, तो एक DP स्टोर करने के लिए हम लोग n साइज़ का बना लेते हैं, ठीक है। ये DP स्टोर करेगा, बहुत अच्छे। अब क्या करते हैं ना कि यहाँ पे हम लोग को हर प्लेयर के लिए अलग अलग मतलब एरे यूज़ करना है, तो इसको एक ही में AR में स्टोर कर लेते हैं, सच दैट कि पहला इंडेक्स जो होगा मेरा एज को स्टोर करे, और दूसरा इंडेक्स जो है मेरा वो आपका स्टोर करे उसका स्कोर, ठीक है। चलिए, तो AR का I का जो 0 है, 0 में क्या बोला मैंने कि आपको एज को स्टोर करना है, ठीक है। एजेस को रख लो आप, ठीक है। और फर्स्ट वाला जो है आपका कॉलम, उसमें आप लोग रख लो आपका स्कोर को, ठीक है। इसको आप लोग रख लो स्कोर को, ये हो गया,
चलो अच्छा। अब क्या करो कि याद है यहाँ पे हम लोग आपको सजेस्ट किए थे हम क्या, कि एज वाइज आप सॉर्ट कर लो ताकि आइट्रेशन में आपको आसानी हो, ठीक है। कि आप जब भी किसी एक पर्टिकुलर प्लेयर के ऊपर हो तो आपको ये श्योर शॉट पता हो कि मेरे पहले जितने प्लेयर्स हैं उनका एज या तो मेरे से कम है या तो मेरे से बराबर है, ठीक है। तो इसलिए असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं कि सॉर्ट कर लेते हैं इसको। सॉर्ट AR.begin, ठीक है, और कॉमा दे दो AR.end। चलो ठीक है, सॉर्ट हो गया इससे। अब क्या करते हैं, मेन काम जो हम लोग को डीपी लगाना है ना उसके ऊपर काम करते हैं। फॉर, ठीक है, इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, ठीक है। अब डीपी लगाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, डीपी का जो अभी का करंट वैल्यू है उसमें हम लोग स्टोर कर लेते हैं तुम्हारा, क्या स्टोर कर लेंगे, स्कोर को, ठीक है। उसमें हम लोग स्कोर किस में था, फर्स्ट इंडेक्स में, ठीक है। ARI और 1 को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करते हैं कि एक इंट टेम्प बना लेते हैं, ठीक है। और टेम्प में क्या स्टोर करेंगे, यही वाले स्कोर को ही, मैक्सिमम स्कोर जो होगा ना हमारा उसको हम लोग यहाँ पे रखते जाएंगे, ठीक है। बहुत अच्छे। अब देखो कभी भी हम लोग पोजीशन पे थे यहाँ पे मान लो, तो प्रीवियस वाले वैल्यूज़ पे जाके देखते थे ना, तो बस वही करना है कि मान लो यहाँ पे हैं तो हम लोग 0 से 1 चेक करेंगे, 0 चेक करेंगे, 1 चेक करेंगे, ठीक है। 2 के पहले तक जो वैल्यूज़ होगा चेक करेंगे, 4 के लिए चेक करेंगे तो 0 1 2 3 चेक करेंगे, ठीक है। उसके लिए आइट्रेट करेंगे तो उसके लिए एक और लूप लेना होगा, राइट। फॉर इंट j इक्वल टू 0, j लेस देन i, ठीक है। i के पहले के जो भी वैल्यूज़ हैं उस पर जाओ, j प्लस प्लस, ठीक है। बहुत अच्छे। अब क्या चेक करो कि इतना तो पता है ना, j का जो हमारा एज है, ठीक है, वो ग्रेटर देन होगा और इक्वल टू होगा i, ठीक है। सॉरी उल्टा, j का जो एज होगा ना वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू i होगा, मतलब j हमेशा छोटा ही होगा या इक्वल टू होगा i के, ठीक है। तो बस स्कोर चेक कर लेते हैं। स्कोर के लिए क्या चेक करना है, इफ़ AR ऑफ i का जो 1 है, मतलब ith जो प्लेयर है उसका जो स्कोर है अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है jth का जो स्कोर है उसके, ठीक है। jth का जो स्कोर है, यहाँ पे हम लोग स्कोर्स को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अगर मेरा जो प्लेयर है ith प्लेयर, ठीक है, उसका जो स्कोर है ना, उसका जो स्कोर है अगर वो बड़ा है या फिर इक्वल है छोटे वाले प्लेयर से, तो हम लोग क्या करते हैं कि टेम्प में एक बार कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। टेम्प में अभी क्या होगा, करेंटली उसका वैल्यू होगा, तो टेम्प का वैल्यू कंपेयर कर लेंगे। और क्या करते हैं कि DP ऑफ i, मतलब कि ith प्लेयर का जो वैल्यू है अभी, ठीक है, स्कोर है उसका वैल्यू प्लस मेरा जो jth प्लेयर जो है उसका, उससे कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। उसको टेम्प में स्टोर कर लेते हैं। बहुत अच्छे। अब क्या करते हैं, ये वाला तुम्हारा हो गया, ठीक है। इस लूप से ये लूप यहीं तक था, उसके बाद DP का जो फाइनल वैल्यू होगा ना i में, उसमें स्टोर करवा लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू को, भले वो DP का वैल्यू अकेले से आ रहा हो या फिर मल्टीपल प्लेयर्स के मिलाने से आ रहा हो, ठीक है। तो ये टेम्प में जो मल्टीप्लेयर्स भी हो सकते हैं। मल्टीपल प्लेयर्स क्या हुआ, मान लो जब हम लोग 6 को कंसिडर कर रहे थे तो इसमें ये प्लेयर का मिला हुआ है, ये प्लेयर का मिला हुआ है, ये प्लेयर का मिला हुआ है, तो वो यहाँ पे तुम्हारा हैंडल हो जा रहा है, ठीक है। चलो मैक्स DP ऑफ i में स्टोर कर ले, और एक बार आंसर जो हम लोग फाइनल आंसर है ना उसको भी कंपेयर कर ही लेते हैं यहीं पे, ताकि एक और बार आइट्रेशन ना करना पड़े। आंसर और DP ऑफ i का जो फाइनल वैल्यू आ चुका है वो, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा यहाँ तक कंप्लीट। बहुत अच्छे। और क्या करो कि आंसर को तुम कर लो रिटर्न, ठीक है। और ये फाइनल हो गया तुम्हारा आंसर। तो बस यही है कोड तुम्हारा, बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले अपने छोटे वाले प्लेयर्स या सिमिलर एज वाले प्लेयर्स के साथ स्कोर कंपेयर कर लो। अगर सम जो हो रहा है तुम्हारा स्कोर का और पहले वाले प्लेयर्स का, तो उसको टेम्प को मैक्सिमाइज़ कर लो और DP में फाइनली स्टोर कर लो, आंसर के साथ कंपेयर कर लो, ठीक है। अब देख लेते हैं जल्दी से इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो रहा है मेरा 2 लूप चल रहा है ना, एक के अंदर दूसरा लूप है, देखो i है फिर j है, तो उसकी वजह से ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो रहा है इसका वो समझो। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो रहा है कि हम लोग एक टेम्परेरी ले रहे हैं, बस ये DP ना, एक टेम्परेरी DP नाम का एक एरे ले रहे हैं जो कि ऑर्डर ऑफ n का ही है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ n है। चलो प्रॉब्लम अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगा एक्सप्लेनेशन में कोई और इम्प्रूवमेंट हो सकता है तो बताओ। कल मिलते हैं, बाय।